मानसून से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि देश में इस साल मानसून समय से पहले पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर में मानसून 13 मई को दस्तक दे सकता है। सामान्य तौर पर 19 मई को दक्षिण अंडमान सागर में मानसून पहुंचता है, यानी इस साल करीब एक हफ्ता ये आगे चल रहा है। इन हालात में मानसून के केरल के तट पर जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सामान्य तौर पर देश में मानसून सीजन की शुरुआत 1 जून से होती है। मौसम विभाग ने इस साल देश भर में मानसून सीजन के दौरान सामान्य से ज़्यादा बरसात का अनुमान लगाया है। सर, आईएमडी की इस भविष्यवाणी के बाद मानसून के केरल पहुंचने की क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? मानसून की प्रगति विपुल जी अच्छी है और तमाम निगेटिव खबरों के बीच में, नकारात्मक खबरों के बीच में मानसून को लेकर इस साल की शुरुआत से अच्छी खबर आ रही है। हालांकि प्री मानसून रेन का जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है उस हिसाब से अगर आप देखें तो सामान्य औसत से कम बारिश हुई है मानसून से पहले। प्री मानसून की रेन करीब करीब 9% कम है। हालांकि बम्बई में हम जहाँ हैं वहाँ पर ओवरकास्ट है, बादल छाए हुए हैं। मुंबई के कुछ हिस्सों में सुबह बारिश भी हुई है। लेकिन मानसून का अंडमान निकोबार समय से पहले पहुँचना इस बात का संकेत देता है कि यदि बीच में कोई चक्रवात या कोई साइक्लोन नहीं आया तो मानसून अपने समय से कुछ पहले केरल के तट पर पहुंच जाएगा। आमतौर पर केरल के तट पर मानसून के पहुंचने की तारीख 1 जून होती है और अगर ये 2 या 3 दिन पहले पहुंचता है तो भारत के दक्षिणी हिस्सों में मानसूनी बारिश की शुरुआत समय से पहले हो जाएगी, जो कि फसल के लिए और इस साल खासतौर से क्रॉप के लिए एक अच्छी खबर है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल के फ़ोन सहित सभी प्रोडक्ट्स जल्द ही महंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ की मार से कंपनी के लिए बढ़ी लागत को देखते हुए वो कभी भी दाम में बढ़ोतरी कर सकती है। टैरिफ की वजह से एप्पल के मार्जिन्स पर चोट पहुंच रही है और मार्जिन्स को सुधारने के लिए वो प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती है। सर, एप्पल को टैरिफ से कितना नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? एरिफ की टिम कुक ने कल इन्वेस्टर्स के साथ कॉल की थी, अर्निंग्स की कॉल की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एप्पल को करीब करीब $900 मिलियन का हिट एक्सपेक्टेड है। इसकी संभावना है एप्पल के बैलेंस शीट के ऊपर टैरिफ बढ़ने के कारण, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट आएगी, क्योंकि जो कंपोनेंट्स और जो हिस्से एप्पल पूरी दुनिया के हिस्सों से इंपोर्ट करती है उसका असर दिखाई देगा। चूँकि कंपनी मार्जिन्स को लेकर बहुत समझौता नहीं करती है, इसलिए इस बात के संकेत हैं कि इस टैरिफ के हिट का या इस नुकसान का की भरपाई के लिए एप्पल अपने सभी उत्पादों के दाम बढ़ा सकती है। बाजार में इस बात की चर्चा थी, अमेरिकी बाजार में एप्पल के स्टॉक में भी हमें तेज मूवमेंट दिखाई दिया। तो एप्पल के ग्राहकों के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ट्रंप के टैरिफ के असर से पूरी दुनिया में एप्पल के फ़ोन्स के दाम बढ़ सकते हैं। जी, चलिए इस बीच आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को डी नोटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ा है। साथ में मनमानी करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना भी की गई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि केंद्र और हरियाणा के साथ बैठ करके अगस्त तक इस समस्या का हल निकाला जाए। सर, अदालत के फैसले का तत्कालिक तौर पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं यहाँ पर? विपुल जी, पुराना विवाद है। तमाम और विवादों खबरों के बीच में ये पंजाब और हरियाणा के बीच तनाव का नया मुद्दा बनता दिख रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद स्थितियां थोड़ी नियंत्रण में आने वाली हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस फैसले को हमें समझना जरूरी है। पंजाब सरकार ने नहरों की ज़मीन को डी नोटिफाई कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनी आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश इस संदर्भ में दिया था उससे गलत फैसला लिया गया है। दूसरा ये कहा है कि पंजाब और हरियाणा मिलकर केंद्र के साथ 2025 तक समाधान खोजें, नहीं तो 13 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। पंजाब ने हरियाणा को ज़्यादा पानी देने के लिए के फैसले का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज किया है। जिन लोगों को इस प्रकरण के इतिहास की जानकारी नहीं, उनके लिए बता दें कि ये जो SYL नहर थी, इसको रावी और व्यास नदियों के पानी के बंटवारे के लिए बनाया गया था। नहर में पंजाब का हिस्सा करीब 122 किलोमीटर है और हरियाणा का 92 किलोमीटर का हिस्सा है। हरियाणा अपने हिस्से की नहर बना चुका है, पंजाब ने अब तक इसे नहर को नहीं बनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब और हरियाणा की राजनीति के बीच अब नए सिरे से टकराव शुरू होने की संभावना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख कल अपने आदेश में काफ़ी सख्त था। उसने पंजाब पुलिस को लेकर भी आदेश दिए और ये कहा कि पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे किसी भी नियम का पालन न करे जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है और पंजाब सरकार को भाखड़ा बांध के संचालन में या नहरों के संचालन में सीधे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।